प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि दो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखने पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। जैसे जब समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, जब समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इत्यादि। इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे और दूसरे पार्ट में इसके थ्योरी और नियम पर चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, अब देखिए, अभी मेरे पास दो मिरर है। एक ये मिरर है समतल दर्पण और ये एक समतल दर्पण है, और उन दोनों समतल दर्पण को अभी हमने 90 डिग्री के कोण पर रखा है। और यहाँ पे आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, एक जो मोमबत्ती जल रहा है ये ऑब्जेक्ट है। आप स्पष्ट रूप से देखिए कि यहाँ पर तीन इमेज आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप देखिए, एक ये इमेज है यहाँ पर, दूसरा हमारा ये इमेज है, और तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज। मतलब जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं और उसके बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 प्रतिबिंब। आप देखिए, एक यहाँ पर बन रहा है जहाँ मैंने पेंसिल रखा है, दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा देखिए यहाँ बन रहा है, और तीसरा भी आप आसानी से देख सकते हैं वो कहाँ बन रहा है, वो इस जगह पर देखिए यहाँ पर ये बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण पर अगर रखते हैं समतल दर्पण को तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, दोनों समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखा है, और आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेज, प्रतिबिंबों की कुल संख्या आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी ये एक प्रतिबिंब हो गया, इसके पीछे देखिए यहाँ पर ये दूसरी प्रतिबिंब है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये तीसरी प्रतिबिंब है, फिर देखिए इसके बगल में ये चौथी प्रतिबिंब है, और फिर यहाँ पर देखिए ये 5वां प्रतिबिंब है। मतलब जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो हमने देखा अभी कि जब 90 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण को रखा गया था तब प्रतिबिंबों की कुल संख्या 3 थी, लेकिन जब हमने 60 डिग्री के कोण पर रखा तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या 5 हो गई। अब चलिए हम लोग दो समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर रख करके देखते हैं। अभी देखिए, हमने दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये एक प्रतिबिंब है, इसके पीछे ये एक दूसरी है, ये तीसरी है, ये देखिए चौथी है। तो यहाँ तक आपको 4 दिख गया होगा। अब देखिए, और आपको दिखेगा, देखिए 4 के बाद आप यहाँ देखिए, आप गौर से देखिए, ये हमारी 5वां प्रतिबिंब है, ये 6ठा है, और ये देखिए 7वां है। मतलब जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग दो समतल दर्पण को 120 डिग्री के कोण पर रख करके देखते हैं। तो चलिए, इस बार हम लोगों ने क्या किया, दोनों समतल दर्पण को इस बार एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के कोण पर रखा है। तो इस बार दोनों समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा है, और उसके बीच में हमने क्या किया, एक मोमबत्ती यानी कि कैंडल को रख दिया। अब देखिए, इन दोनों दर्पण से कुल कितना प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक प्रतिबिंब बन रही है, और आप यहाँ पर देखिए, ये है दूसरी प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी है, 2 है। देखिए, आपको 2 ही प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और देखते हैं कि अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 150 डिग्री के कोण पर रखते हैं तब कितना प्रतिबिंब बनेगा। अभी देखिए, हमने क्या किया, इन दोनों समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 150 डिग्री के कोण पर रखा है, और उसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। ये हमारा कैंडल है, मोमबत्ती है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, प्रतिबिंब की संख्या कितनी दिख रही है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक प्रतिबिंब यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और एक दूसरा प्रतिबिंब जो है वो इस जगह पर है, यह भी आप देख सकते हैं। तो जब समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 150 डिग्री के कोण पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कितना बना है, 2।
क्या हमेशा प्रतिबिंब 2 ही बनेगा या इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस कैंडल को पोजीशन को चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं अभी आपको कितना दिख रहा है, 2 प्रतिबिंब दिख रहा होगा। अभी आप देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तब भी हमको 2 प्रतिबिंब आसानी से दिख रहा है। अब देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ आपको दिख रहा होगा, और अगर हम ऐसे रखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 2 प्रतिबिंब। मतलब जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 150 डिग्री कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो अभी आपने इसका डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट देखा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में थ्योरी और नियम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करेंगे। 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करते हैं तो 2 बातें हो सकती है, या तो यह सम संख्या निकलेगी या तो यह विषम संख्या निकलेगी। अगर यह सम संख्या निकलती है तब प्रतिबिंब की संख्या के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं 2 समतल दर्पण के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा थीटा को ज्ञात करेंगे। तो 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का जगह कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे और -1 करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो 360 डिग्री बाय 90। जब काट देंगे इसको तो ये 4 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 3। इसका मतलब हुआ कि जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर रखेंगे तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी बनेगी, 3 प्रतिबिंब बनेगी। मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब का संख्या होगा 3। अब मान लेते हैं कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, अब इस बार प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, फॉर्मूला यही रहेगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। तो 360 डिग्री बाय थीटा यानी कि 360 डिग्री बटा 60 डिग्री माइनस 1। तो 360 को जब 60 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 6 आएगा, और 6 क्या है, सम संख्या है, तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 5। मतलब जब 2 समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तब उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा, 5 बनेगा। ठीक है। अब देखिए अगर 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू सम संख्या नहीं आए, वह विषम संख्या आ जाए। ठीक है। तो विषम संख्या अगर आएगा तब उसका प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, तो उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वस्तु को जो हम रख रहे हैं उसे हम कहाँ रख रहे हैं। अगर वस्तु को समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर पर रखते हैं यानी कि सिमेट्रिकल रखते हैं, तब जो प्रतिबिंब की संख्या होगी उसका फॉर्मूला होगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। लेकिन यदि उस वस्तु को हम सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह होगी 360 डिग्री बटा थीटा। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं 2 समतल दर्पण के बीच का कोण है 120 डिग्री। 2 समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। तब यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। दोनों समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर पर रख रहे हैं यानी कि सिमेट्रिकली रख रहे हैं, या फिर अनसिमेट्रिकली रख रहे हैं। अगर सिमेट्रिकली रखेंगे तब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 360 डिग्री बटा 120 डिग्री माइनस 1। तो 360 डिग्री बटा 120 डिग्री मतलब ये हो गया 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तब ये कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 समतल दर्पण को 120 डिग्री के कोण पर रखते हैं और किसी वस्तु को इन दोनों समतल दर्पण के बीच सिमेट्रिकल रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 2। लेकिन यदि उसी वस्तु को सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे, अनसिमेट्रिकल रखेंगे, तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 डिग्री बटा थीटा यानी कि 360 डिग्री बटा 120 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 3। ठीक है। तो यही था कि समतल दर्पण को भिन्न भिन्न कोण पर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।